दोस्तों नमस्कार, कुमारनामा में आपका स्वागत है। अपना कानपुर भी अजब गजब है। किसी व्यक्ति को अगर हरामी कहकर बुला दिया जाए तो इतना बुरा मान जाएगा कि मारपीट पे उतारू हो जाएगा। हो सकता है थाना चौकी भी हो जाए। लेकिन कानपुर में एक शख्स ऐसा भी हुआ है जो कि हरामी के नाम से कानपुर भी नहीं पूरे देश में मशहूर हुआ। हम बात कर रहे हैं रंपत हरामी की। उत्तर प्रदेश में उन्हें नौटंकी का किंग माना जाता है। वैसे उनका असली नाम रामपत सिंह भदौरिया था। उनका जन्म 1960 में कानपुर के कल्याणपुर में हुआ था। उनके पिताजी रघुवीर सिंह भदौरिया पुलिस विभाग में थे। रंपत का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। घर से बस्ता लेकर के स्कूल जाते थे, लेकिन क्लास गोल करके वो अपने साथियों के साथ नौटंकी करते थे, चूहलबाजी किया करते थे, उन्हें हंसाते थे। धीमे धीमे तो वो आसपास में होने वाली नौटंकियों में हिस्सा लेने लगे। नौटंकी का चस्का इतना बढ़ा कि वे एक नौटंकी कंपनी में काम ही करने लगे। एक दिन जब वो नौटंकी के मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी शिकायत उनके घर वालों को हुई। नौटंकी की शिकायत मिलने पर उनके घर वाले वहां पहुंच गए। उनके पिताजी ने वहीं पर पकड़कर उन्हें घर ले आए और बोले, ये हरामी कभी सुधरेगा नहीं। घर वालों के तानों से आहत रंपत रात भर सोए नहीं। इसी उधेड़बुन में रंपत ने घर से भाग जाने का मन बना लिया और रात के अंधेरे में अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन पे सवार हो गए। सवार तो हो गए रंपत जब इलाहाबाद पहुंच गए तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। 2-3 दिन इधर टहलते रहे। तभी स्टेशन पर उनकी मुलाकात मुन्ना श्रीवास्तव नामक एक व्यक्ति से हो गई। रंपत ने उनसे अपनी आप बीती बताई। श्रीवास्तव जी ने उन्हें अपनी आटा चक्की में नौकरी दे दी, लेकिन रंपत को तो नौटंकी का भूत सवार था। इलाहाबाद में उनका मन लगा नहीं। वहां से भाग करके वो वापस कानपुर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात कानपुर की मशहूर नौटंकी कंपनी की मालकिन रमाबाई से हो गई। उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन करा लिया। उन्हीं के साथ वो नौटंकी करने लगे। नौटंकी में रंपत की खूब शोहरत हासिल हुई। मुझे भी एक बार रंपत हरामी से मिलने का मौका मिला। हुआ कुछ यूं कि उन दिनों मैं कानपुर के सहारा अखबार में पत्रकारिता कर रहा था। संपादक नवोदित जी ने बुलाकर कहा कि कमांड ऑफिस से नोएडा से फोन आया हुआ है, रंपत हरामी जी के बारे में जानकारी मांगी गई है। हम लोग भी बड़े हैरत में हुए कि आखिर क्यों मांगी गई है, लेकिन बाद में पता चला कि उस समय सहारा शहर में विभिन्न विधाओं पर एक मासिक कार्यक्रम चलता था, सारा श्री जी कराते थे। उसी में रंपत हरामी जी की नौटंकी भी होनी थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रंपत हरामी जी कितने मशहूर थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र में उनके शो हुए। महाराष्ट्र में तो बंबई में ये हाल था उनका कि जब वो जाते थे तो स्टेशन पे लोग स्वागत करने आते थे और बड़े बड़े कटआउट उनके शहर भर में लगाए जाते थे। इस बात को कई लोगों ने बताया। उसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों की ओर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वो प्रतापगढ़ के स्टेज पर उनकी मुलाकात नौटंकी के दौरान नौटंकी की गायिका रानी बाला से हो गई। रानी बाला की अदाओं पर दर्शक तो दीवाने थे ही, रंपत भी इतने दीवाने हो गए कि उन्हें अपना बनाने के लिए रंपत कई बार उनके पीछे पड़े रहे। एक आध बार तो ये हुआ कि रानी बाला ने रंपत के कई थप्पड़ भी जड़ दिए, लेकिन उसका भी उन्होंने बुरा नहीं माना और अंततः उन्होंने 1982 में शादी कर ली और यहीं कानपुर में अपना घर बसा लिया। पूरी दुनिया में नौटंकी का जलवा बिखेरने वाले रंपत की कानपुर हैरिटेज अस्पताल में इलाज के दौरान 6 मई 24 को मौत हो गई और नौटंकी के एक दौर का अंत हो गया। दोस्तों, हम इसी तरह से आपको कानपुर की हस्तियों, शख्सियतों से परिचय कराते रहेंगे, समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अगर आप भी मुझे कुछ बताना चाहें तो हमारे दिए हुए नंबरों पर आप मुझे बता सकते हैं। हम उन पर भी जानकारी करके अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे।